समाधान हर मुश्किल का है, खुद पर यकीन होना चाहिए। तन मन धन से बस प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। इसी सोच के साथ आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा नए ऑनलाइन केसेस के बारे में जो कि फ्रॉड से रिलेटेड हैं। इन फ्रॉड्स में लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से ही 2 केस हैं जहां पर लखनऊ में एक शख्स के साथ 16 लाख का फ्रॉड होता है ऑनलाइन और एक शख्स के साथ लगभग 1.5 लाख रुपए का। इसके अलावा एक और नए फ्रॉड के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जानना ही चाहिए। अगर आप नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जो 3 फ्रॉड्स के बारे में बताऊंगा इनके तरीके भी नए हैं। हो सकता है आप इसके बारे में न जानते हो, तो इनका हल भी बता दूंगा, कैसे आप इनसे बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ साझा भी अवश्य करिएगा। अलीगंज के दिव्यांश सिंह के साथ फ्रॉड होता है, इनके भाई के साथ, इनके पिता के साथ। इन तीनों लोगों के बैंक अकाउंट से टोटल 16 लाख रुपए फ्रॉडस्टर्स ने निकाल लिए। इन्होंने तहकीकात की, पता किया तो पाया कि जिस बीएसएनएल सिम से इनके मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड थे उस सिम को डुप्लीकेट कर लिया गया है। डुप्लीकेट कैसे किया गया? फ्रॉडस्टर्स ने ऑनलाइन एक EFIR फाइल की कि ये सिम उनका है और वो चोरी हो चुका है। फेक आधार कार्ड बनाकर ये EFIR फाइल की गई और फिर इसी EFIR की कॉपी सबमिट कर दी उन्होंने BSNL के महानगर ऑफिस में, और वहाँ से पुराने सिम को बंद करवा दिया गया ये कहकर कि वो हमारा सिम था, खो चुका है, आप नया सिम हमें दे दीजिए। उसका प्रमाण वो EFIR था। फिर BSNL वालों ने भी उनको एक नया नंबर इशू कर दिया। पता नहीं कैसे, पर इन्होंने आधार नंबर और डेबिट कार्ड नंबर भी इन सिंह परिवार का हासिल कर लिया और नेट बैंकिंग क्रिएट करके उसी मोबाइल नंबर के OTP से टोटल ये डिडक्शन किया, जिसमें दिव्यांश सिंह, उनके भाई और उनके पिता के टोटल 16 लाख रुपए जाते हैं। केस रजिस्टर हो चुका है, लेकिन इसमें जो लूपहोल था वो यही था कि जो फ्रॉडस्टर्स ने FIR की वो इलेक्ट्रॉनिक FIR की, वहाँ पर कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता है। जैसे आप थाने में FIR करते हैं तो सामने वाला शख्स या पुलिसमैन आपको जांच सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, पर EFIR में आप कुछ भी भर दीजिए कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, वो FIR की कॉपी आपको मिल जाएगी और फिर उससे आप दूसरे प्रमाणित काम करवा पाएंगे, जो कि फ्रॉडस्टर ने किया। तो अगर इस तरीके के फ्रॉड से आपको बचना है तो इतना ध्यान रखिए कि एक मोबाइल नंबर पे ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक ना करवाइए, सिर्फ एक अकाउंट लिंक करवाइए। अपने आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटो या फिर डिटेल्स कहीं भी एंटर मत कर दीजिए। किसी भी वेबसाइट पे लोग एंटर कर देते हैं, इन सब चीज़ों से बचिए। किसी अनट्रस्टेड पर्सन को मत दीजिए, जो बहुत लॉयल हो, जिसको आप जेन्युइनली जानते हैं, उसी को वो डिटेल दीजिए। और फिर अपने आप को पूरी तरीके से नहीं पर 99.9% आप इस फ्रॉड के तरीके से बचा सकते हैं। लखनऊ का एक और केस हमारे सामने आता है। लखनऊ के चिन्नाट के रहने वाली विवेक कुमार इनका नाम है। 30,000 रुपए का फ्रॉड इनके साथ होता है, क्योंकि इनके घर एक डिलीवरी आता है। डिलीवरी बॉय ने इनको एक पेमेंट लिंक दी कि आप इस लिंक पे अपना बैंक डिटेल डाल दीजिए और फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। वो सामान था 1-2 हज़ार रुपये का, पर इनके अकाउंट से 30,000 रुपये डिडक्ट हो गए और जो कुरियर बॉय था वो भी अब मिसिंग है। अब इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ? बैंक डिटेल जब फॉर्म में इन्होंने एंटर किया तो ऑटो डिडक्शन का रिक्वेस्ट डाल दिया उस फॉर्म ने इनके बैंक में, और OTP आया इनके फ़ोन में, जबकि ये OTP को मना कर पाते, OTP ना डालते कि 30,000 रुपये का है, OTP हम नहीं डालेंगे, तब तक इनके फ़ोन में ऑटो डिडक्शन OTP की जो सर्विस होती है वो काम कर गई और OTP को ऑटो वेरीफाई करके पेमेंट को डिडक्ट कर गई और फिर ये कुछ नहीं कर पाए। इसलिए इस फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है, जो जगहें ट्रस्टेड ना हो वहाँ पर अपना बैंक डिटेल ना एंटर करें, ऑटो OTP वेरिफिकेशन को ऑफ करके रखें। कई फ़ोन में सेटिंग होती है, और अगर सेटिंग नहीं है तो इसके लिए एक ऐप अलग से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और ऑटो OTP वेरिफिकेशन को बंद कर दीजिए। मैं देखता हूँ लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कार्ड से या नेट बैंकिंग से, तो OTP ऑटो डिटेक्ट करवा के पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। OTP एक क्रॉस चेक करने का तरीका है, और जब क्रॉस चेक करने के तरीके को ही आप ऑटोमेट कर दे रहे हैं, मैनुअल नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? फिर OTP नहीं ही आनी चाहिए थी, इसलिए आप इसको बंद कर दें। ICV सिटी के रहने वाले एक इनकम टैक्स ऑफिशियल के बैंक अकाउंट से फ्रॉडस्टर्स ने लगभग 1.25 लाख रुपए सफा चट कर लिए। इनकम टैक्स में काम करने वाले नारायण नामबेर के साथ जब ये फ्रॉड हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं? मामला क्या है? इनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपके ऑफिस का जो बिजली का बिल है वो जमा नहीं है।
पुराना बिल जमा करिए तो ही आप नया बिल जमा कर पाएंगे। इन्होंने अपने सीनियर से कोऑर्डिनेट किया, फिर पता चला बिल तो जमा था। फिर इन्होंने जब वापस से नंबर पे कॉल किया और बताया कि बिल हमारा जमा है, जबकि वो ऑथराइज्ड लोग नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले, वो फ्रॉडस्टर थे, तो सामने से जवाब आता है कि आप बस 10 रुपए की एक रसीद कटा लीजिए ऑनलाइन, जिससे कि आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा और बाद में जब बिल का कोई लफड़ा होगा तो आप यही बिल दिखा दीजिएगा, यही रसीद दिखा दीजिएगा। अब नारायण साहब का कहना है कि ऐसा सामने वाले ने कहा कि 10 रुपए का बिल कटा लीजिए ऑनलाइन, लेकिन ये समझ गए थे कि ये फ्रॉडस्टर है, 10 रुपए का बिल कटाएंगे तो ज़्यादा पैसे काट लेंगे। पर बात करने के दौरान ही अपने आप इनके फ़ोन में बैंक का ऐप खुला, अपने आप उसमें से पैसे कट गए और अपने आप इनके साथ फ्रॉड हो गया। और जब ये देखे तो तुरंत फ़ोन काट दिए, लेकिन तब तक ये पूरा हो चुका था। 16 पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेन भी दर्ज कराई। लेकिन दोस्तों, मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि ये शख्स झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अपने आप बैंक का ऐप नहीं खुलता है, अपने आप डिटेल्स नहीं एंटर हो जाती है, उसमें आपकी ओर से कुछ फीडबैक चाहिए ही। आखिरकार वो मोबाइल है, वो कंप्यूटर है, उसके पास खुद का विवेक नहीं है। केवल किसी से आप बात कर रहे हैं तो अपने आप आपके पैसे नहीं कट जाएंगे, आप उसमें कुछ करेंगे तो ही कटेंगे। मैंने ये देखा है पर्सनली, मेरे भी मोहल्ले में एक इंसान के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। जब वो जाने कि मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ इंटरनेट के बारे में, तो मेरे पास मदद के लिए आए। वो पूरी बात खुद बता ही नहीं रहे थे, उनके साथ फ्रॉड हो गया, गलती उनकी ही थी। लॉटरी जीत रहे थे वो ऑनलाइन, तो 50,000 रुपये पे कर दिए उन्होंने, क्योंकि उनको 10 लाख की गाड़ी मिल रही थी। पर उन्होंने ये बात मुझसे कही नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मैं ऐसा कहूँगा तो इससे मेरा अपमान होगा, मेरी बेइज्जती होगी, कि मैं लालच के मारा ऐसा कर गया, या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। दोस्तों, अगर आप अपनी बात छुपाएंगे ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद कि हमने कुछ नहीं किया, अपने आप फ्रॉड हो गया, तो कैसे प्रशासन या कैसे जो जानकार लोग हैं वो ये जानेंगे कि फ्रॉड हुआ। अब आप ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और अपने आप बैंक का ऐप खुला और फिर पेमेंट कट गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आपने 2 रुपए एक बिल जमा किया हो और आप उस बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी बेइज्जती होगी समाज में। पर आप इस बात को बिल्कुल ना छुपाइए। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो गया है तो तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए, पूरी सच्चाई बताइए, यही सबसे ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप यही है। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए, बच्चे से लेके बूढ़े के साथ। मैंने 3 तरीके आपको बताएं, एक और तरीका है दोस्तों, लेकिन उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ऑनलाइन प्रिवेंट कर सकें फ्रॉड्स को। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप समझदार हैं, हो सकता है कोई और ना हो। दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।